नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह जल्ला शानुहु से कि आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को अल्लाह जल्ला शानुहु खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल मुजादला पढ़ रहे हैं। सूरतुल मुजादला का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। पारा नंबर 28 सूरतुल मुजादला। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगी। बात यह है कि कुरान पाक का पढ़ना और सीखना ये इस पुरफितन दौर में हिम्मत के कामों में से है। नफ्स और शैतान हमारे अज़ली दुश्मन हैं, जो कि ये चाहते हैं कि हम इस कुरान और हदीस से दूर रहें, इन नेक कामों में ना लगे, क्योंकि शैतान के लिए जहन्नम में जाना मुकर्रर कर दिया गया है। तो उसकी कोशिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जाने वाले हों, मैं उनको अपने साथ लेकर जाऊँ। तो इस फितनों के दौर में कुरान पाक का सीखना और सिखाना ये एक तरह से नफ्स और शैतान के ख़िलाफ़ जंग है। और ये जंग जीतने का हल ये है कि आप अपने दिल में पक्का इरादा कर लें, पक्का अज़म कर लें कि इंशाअल्लाह हमारी तबीयत माने या ना माने, दिल चाहे या ना चाहे, हमें अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी है। और बात क्या है? अपने कुरान पाक को की तजवीद को दुरुस्त करें, क्योंकि कुरान पाक का ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो नमाज दुरुस्त होगी, कुरान पाक के अल्फाज दुरुस्त होंगे तो आपके ज़िक्र व अज़कार दुरुस्त होंगे। बात के लंबा हो जाने की वजह से ज़्यादा मिसालें तो नहीं दूंगी आपको। एक छोटी सी मिसाल सूरह फातिहा की मिसाल दे देती हूँ अपनी बात को समझाने के लिए। सूरह फातिहा वो सूरत है जो हर नमाज के शुरू में पढ़े जाने वाली सूरत है। तो अगर हम इस सूरत को तजवीद के साथ नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज ही दुरुस्त नहीं होगी। तजवीद किसे कहते हैं? तजवीद कहते हैं मखारिज। मखारिज यानी लफ्ज़ों को जहाँ से निकालने का हक़ है वहाँ से निकालना। सिफ़ात यानी ता और ख्वा, हमज़ा और आइन, हा और हा, इनमें फ़र्क करना। और क़वाइद, गुन्ना कहाँ करना है, ये कौन सी मद है और इसको कितना खींचना है, इन बातों के ख़याल रख के कुरान पाक की तिलावत करने को तजवीद कहते हैं। तो अगर हम सूरतुल फातिहा पढ़ें, जो कि आम रोज़ की हर नमाज से पहले पढ़े जाने वाली सूरत है, उसमें हम हा की जगह हा पढ़ लें। जैसे हम कहें अल्हम्दु, हा की जगह हा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हा की जगह हा पढ़ लेते हैं तो मतलब गलत हो जाता है। हा के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका तर्जुमा ये है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो जहान वालों का रब है। और अगर हम हा की जगह हा पढ़ जाते हैं तो तर्जुमा हो जाएगा कि तोड़ने वाला है अल्लाह, तोड़ने वाला है अल्लाह जो रब है जहान वालों का, नाउज़ बिल्लाह। तो तारीफ़ की जगह मानी क्या हो जाएगा? हा की जगह हा पढ़ा तो मानी बदल गया, यानी तोड़ने वाला है अल्लाह, जिसकी वजह से आयत का मतलब ही तब्दील हो गया। अल्लाहु अकबर। और ऐसे ही दूसरी आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नस्तईन आइन के साथ है, आप आइन की जगह हमज़ा पढ़ जाती हैं, नस्तईन कह जाती हैं। तो तर्जुमा हो जाएगा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और थक जाते हैं। और अगर आइन पढ़े जैसा कि लिखा हुआ है नस्तईन, आइन को निकाल कर पढ़ें तो तर्जुमा होगा कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो अगर हम आइन की जगह हमज़ा पढ़ जाते हैं तो माना हो जाता है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और थक जाते हैं। इसमें भी हमने मखारिज का ख़याल नहीं रख कर पढ़ा तो मानी बदल गए। बात बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो मैं आपसे
गुजारिश करूँगी कि खुदारा अपने कुरान पाक को रोज़ के 10 से 15 मिनट दे और सही तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़े और सीखे। जी, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आसानी वाला सबके लिए मामला फ़रमाए, सबकी मदद फ़रमाए, सबके दिलों में फ़िक्र आखरत, फ़िक्र कुरान पैदा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुजादलति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्ना हिज़्बश शैतानि हुमुल खासिरून। फ़अन्साहुम, फ़ा को पढ़ने का तरीका मखारिज में हम पढ़ चुके हैं कि ऊपर वाले दांतों की नोक नीचे वाले होंठ की अंदरूनी तरी को लगाने से फ़ा निकलता है। तो फ़अन्साहुम गलत है, ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे आवाज़ आएगी फ़ा फ़अन। अन पर गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, उनमें से कोई लफ्ज़ नहीं आया, इसलिए इस नून साकिन पर गुन्ना करेंगे। ऐसे कहेंगे फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पूरी यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और ख्वा वक्फ़े मुतलक की अलामत है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए तो ठहर जाएंगे, और ठहरना यानी वक़फ़ की सूरत में आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। ऐसे पढ़ेंगे फ़अन्साहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश शैतान। उलाइका में कौन सी मद है? हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में आ गया। हुरूफ़ मद्दा इसमें खड़ी ज़बर है, तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, अगले कलमे में नहीं है। इस वजह से इस मद को कहेंगे मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब, और इस मद को हम 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसे हो जाएगा उलाइका हिज़्बुश शैतान। क़ा की जगह ता पढ़ना दुरुस्त नहीं है। शैतान। अगला अला इन्ना। अला में कौन सी मद है? हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ गया, क्योंकि अला एक लफ्ज़ है और इन्ना दूसरा लफ्ज़ है। और कायदा ये है कि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए तो उस मद को 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे और नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर गुन्ना करेंगे तो ऐसे पढ़े जाएगा अला इन्ना हिज़्बश शैतानि हुमुल खासिरून। अगली आयत इन्नल्लज़ीना युहाद्दूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फिल अज़ल्लीन। इन्नल्लज़ीना में नून मुशद्दद है, गुन्ना करेंगे। अल्लज़ीना में अक्सर पाई जाने वाली गलती, अक्सर हजरात जो पढ़ जाते हैं ज़ाल की जगह ज़ा पढ़ जाते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। ज़ाल पढ़ेंगे और ज़ाल नरम हुरूफ में से है, नरमी से पढ़ेंगे। और नरमी से पढ़ने का तरीका ये है, ज़ाल का मखरज ये है कि अपनी ज़बान की नोक दोनों दांतों के दरमियान में रखने से ज़ाल निकलता है। ऐसे पढ़ेंगे इन्नल्लज़ीना। अगला लफ्ज़ है युहाद्दूनल्लाह। ये कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे लाजिम। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद तशदीद आ जाए तो वहाँ पर भी मद होती है और उस मद का नाम मद्दे लाजिम होता है, और इसकी मिक़दार 5 अलिफ के बराबर इसको खींच कर पढ़ेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे।
اور اکثر حضرات غلطی کر جاتے ہیں اس میں بھی، یحادون، تشدید نہیں پڑھتے، یحادون کہہ جاتے، تو یہ لفظ یحادون نہیں ہے، دال کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید کا قاعدہ یہ ہے کہ اسے سختی کے ساتھ ذرا رک کر تو یہ ایسے پڑھا جائے گا، اور صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے یحادون اللہ، ہلکا سا رکیں گے اور سختی سے بھی پڑھیں گے اور تھوڑا سا رکیں گے بھی، ایسے دوبارہ سے سمجھ لیں اس بات کو، یحادون اللہ ورسولہ۔ امید کرتی ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر بھی پوچھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اولئک فی الاذلین، یہاں پر بھی اولئک میں کون سی مد ہے؟ مد متصل اور مد واجب، اور اس مد کو کتنا کھینچیں گے؟ 4 الف کے برابر، اور یہ واو لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ بعض حروف قرآن پاک کے ایسے ہیں کہ جو لکھنے میں آتے ہیں پڑھنے میں نہیں آتے، تو واو ان حروف میں سے ہے، تو یہاں پر اولئک کہنا غلط ہے اور صحیح ہے اولئک۔ اپنی اس غلطی کو بھی درست کر لیں، واو کو دیکھ کر واو کو پڑھنا نہیں ہے، یہ صرف لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا، ایسے پڑھیں گے اولئک فی الاذلین۔ جی آج کے لیے اتنا ہی سبق، آسان اور صحیح تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔